सो हे गाइस, मैं सुजीत टूल इंजीनियर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ, माइक्रोमीटर। तो आज मैं आपको बताऊंगा माइक्रोमीटर क्या है, उसके टाइप्स में क्या क्या आते हैं, माइक्रोमीटर के टाइप्स क्या क्या आते हैं, सारा इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और उसके बगल में बेल आइकन दिखेंगे उसको भी प्रेस जरूर करिए, जिससे मेरे जो अपडेट्स वीडियो है वो आप सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। तो शुरू करते हैं, माइक्रोमीटर क्या है। तो माइक्रोमीटर इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल क्लोज टॉलरेंस मेजरिंग डिवाइस। जो माइक्रोमीटर होती है इसमें बहुत क्लोज टॉलरेंस होती है, मतलब बहुत एक्यूरेसी होती है। इसमें बहुत छोटे से हम लोग इसमें मेजर कर सकते हैं, माइक्रोन में इसको हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको माइक्रोमीटर कहते हैं। इट्स वर्क ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू एंड नट्स। ये जो वर्क करती है स्क्रू और एक नट से करती है। हम लोग आगे देखेंगे कैसे ये यूज़ करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले टाइप जान लेते हैं, इसके टाइप्स क्या क्या आते हैं। तो टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर्स: आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, वी एनविल माइक्रोमीटर, और लास्ट में जानेंगे एरर और माइक्रोमीटर। जो एरर आते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, माइक्रोमीटर के बारे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर क्या होता है। Outside micrometer, it is used to measure the external dimension like a diameter of a shaft, thickness of the part, etc. to an accuracy of a 0.01 mm. ये जो होता है माइक्रोमीटर, इसका डायमेंशन, आउटसाइड माइक्रोमीटर जो होता है वो डायमीटर करता है, शाफ्ट का जो डायमीटर चेक करता है, ठीक है। और इसका जो टॉलरेंस होता है, मतलब एक्यूरेसी देता है 0.01 mm देती है, ठीक है। कैसे चेक कर रही है आप देख पा रहे होंगे, इसके एनिमेशन से भी आप जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसके जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये होता है, ये जो इसको बोलते हैं हम लोग एनविल, इसको बोलते हैं हम लोग स्पिंडल फेस, इसको स्पिंडल फेस, ऊपर को बोलते हैं स्पिंडल फेस और इसको बोलते हैं स्पिंडल। ये लॉक नट होता है, जैसे आप मेजर कर लिए उसके बाद इसको लॉक कर सकते हैं, फिर उसके बाद वर्कपीस को हटा के फिर आप चेक कर सकते हैं। ये स्लिप बोलते हैं इसको, जो कि यहाँ पे इसी से हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। ये थिम्बलर है, इसको थिम्बलर बोलते हैं, इसको रेचेट बोलते हैं, जो कि इसको रोटेट करती है, हम लोग रोटेट करके इसको इसके क्लोज लाते हैं वर्कपीस का, ठीक है। और इसको बोलते हैं फ्रेम, ठीक है। ये तो हो गया इसके एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। आउटसाइड माइक्रोमीटर यही होता है। इसको चेक कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे वर्कपीस लगाई, ठीक है, ये वर्कपीस इसमें लगा के आप यहाँ पे ये जो रेचेट आता है इसको रोटेट करके सबसे क्लोज लेकर आए। क्लोज लाने के बाद हम लोग दिखाएंगे कैसे इसको मेज़र करते हैं, ठीक है। आप इतना देखिए, उसके बाद सेकंड में आपको मेजर के ही दिखा रहा हूँ मैं। देखिए रीडिंग एग्जांपल, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कैसे हम लोग मेजर करते हैं। मान लीजिए वहाँ पे वर्कपीस सटा है, जैसे कि इसमें देख रहे हैं, इसमें वर्कपीस जैसे यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है आपको, वर्कपीस सटा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये आ गया, तो इसमें देखिए आपको 15 दिया हुआ है, तो स्लिप रीडिंग फुल mm पूरा दिया हुआ है, तो ध्यान से देखिए यहाँ अगर नोटिस करिएगा तो आप यहाँ 15 के बाद ये 16 दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है 16 लिखा है, देखिए 16.00। उसके बाद सबसे पहले लिख दिए 16.00। उसके बाद देखिए 0.5 का में कितना आया, देखिए उसके बाद 0.5 तो यहाँ नहीं दिखा, देखिए ये जो होता है ना, देखिए 0 है, ठीक है। फिर देखिए 0.5 ये है, ये 1 mm है, ये 2.5 यानी 1.5 और ये 2 है, ये 2.5, ये 3 है, इस तरह से। तो देखिए यहाँ 15 है, 15.5, फिर 16 आ गया, फिर 0.5 में इसमें नहीं है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है नहीं है, तो इसमें 0 रख दिया है। उसके बाद इसमें देखिए ये डायमीटर, इसको देखिए ध्यान से, 35 से ऊपर है, 35 से ऊपर है, इतना पता है हम लोग को, ठीक है। तो 35 से ऊपर कितना हो, 36 होगा, तो 36 यहाँ कर दिया गया, और इसको तीनों ऐड किया है, तो यहाँ 16.36 है, ठीक है। तो समझ पाए कैसा है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें आपको क्लियर हो गया कैसे किया जाता है। ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे इनसाइड माइक्रोमीटर। Inside micrometer, it is the intended for the precision internal measurements. In principle, the similar to an example of micrometer, and it's used for measuring hole with a diameter more than 2 or 50 mm. 2 से और 50 mm तक ये डायमीटर को मेज़र कर सकती है, ठीक है। ये हम लोग इनसाइड होता है माइक्रोमीटर, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, जैसे ये आपका वर्कपीस है, ठीक है, इसका ये हिस्सा अगर आप मेज़र करना चाहते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो मेज़र आप करना चाहते हैं, तो अभी इनसाइड माइक्रोमीटर का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया इनसाइड माइक्रोमीटर। अब हम लोग देखेंगे सेकंड, डेप्थ माइक्रोमीटर।
Depth micrometer. The principle of the measurement is similar to an external micrometer, but instead of the frame, it has a base with a measuring spindle. ये जो डेप्थ माइक्रोमीटर है उसको डेप्थ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। डेप्थ के लिए जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे चेक कर रही है डेप्थ है ना, इसका इस तरफ से स्क्रू सब है, इस अकॉर्डिंग जितना डेप्थ है उस हिसाब से आप इसका अंदर का जो शाफ्ट है उसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इस एनिमेशन में भी देख पा रहे होंगे किस तरह से ये चेक कर रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया डेप्थ माइक्रोमीटर। सेकंड आता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे जो ये थ्रेड मेजरिंग के लिए है। इट इज़ यूज फॉर द मेजरिंग पिच डायमीटर ऑफ द स्क्रू थ्रेड्स इन दिस टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर। मतलब जो उसका पिच होता है, पिच को मेजरिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे ये जो हुआ आपका थ्रेड हुआ, ये थ्रेडिंग हुआ, तो इसका जो यहाँ पिच सब जो पिच है ये कितना अंदर उसका डेप्थ है इसको मेजर करने के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बड़ा करके दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे जो वी शेप दिख रहा है आपको, ये वी शेप्स को कितना पिच है वो मेजर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम लोग। फिर देखेंगे हम वी एनविल माइक्रोमीटर। वी एनविल माइक्रोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द सर्कुलरिटी ऑफ द सिलिंड्रिकल वर्कपीस। वी शेप्ड Carbide tips anvil are designed for the measuring the diameter of odd fluid steps, milling cutter and reamer। इसका जो यूज़ होता है, जैसे मिलिंग कटर आप देखे होंगे, मिलिंग कटर का इस तरह से होता है। मैं अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ फ़ोटो, बट मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए मिलिंग कटर इस तरह से होती है, तो इसका जो ये पिच सब होता है, इसका डेप्थ सब उसको मेज़र करती है। फिर आप फिर रिमर का देखे होंगे, कटिंग टिप इस तरह से होती है रिमर का, ठीक है। ये थोड़ा हेलिकल शेप्स कर होता है, तो इस तरह से रहता है। मिलिंग का जो कटर होता है तो उसको, इसका जो डेप्थ होता है इसको मेजर करती है। तो वी एनविल माइक्रोमीटर का यूज़ वही होती है, उसको यूज़ करती है, ठीक है। लास्ट में हम लोग देखेंगे माइक्रोमीटर, ठीक है। एरर ऑन माइक्रोमीटर में देखेंगे। इसमें दो तरह के एरर आती है, पॉजिटिव एरर आती है और नेगेटिव एरर आती है। तो पॉजिटिव एरर, व्हेन द माइक्रोमीटर इज क्लोज इफ द जीरो ऑन द टेम्पल स्केल इज बिलो द इंडेक्स लाइन, द एरर इज पॉजिटिव एंड द एरर इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द रीडिंग। अगर बोला जा रहा है पॉजिटिव एरर रहेगा तो उसे डिटेक्ट करिएगा, मतलब माइनस करेंगे, और नेगेटिव एरर रहेगा तो उसमें ऐड करेंगे हम लोग। कैसे क्या करेंगे सब हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले फोटो देखिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले ये देखिए, अगर ये जीरो एरर, मतलब इसमें नो जीरो एरर, मतलब इसमें एरर नहीं है। देखिए ये शून्य और ये शून्य दोनों सेम है, मतलब कोई एरर इसमें नहीं है। अब ये आता है पॉजिटिव एरर और ये आता है नेगेटिव एरर। पॉजिटिव एरर किसको बोलते हैं, जैसे देखिए ये जीरो है और ये जीरो को दोनों समान रहना चाहिए, बट ये नीचे है। देखिए नोटिस करिएगा तो ये नीचे है, ठीक है। ये नीचे है और ये ऊपर में है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव एरर। जो जीरो रहेगा वो नीचे चल जाएगा। मतलब अगर देखा जाए तो देखिए ये पहले से देखिए mm आ चुका है। अगर देखिएगा तो ये कितना mm का है, 2 mm हो चुका है, 2 mm हो चुकी है, ठीक है। तो ये हम लोग को देखना है, ये 2 mm हो चुकी है, तो इसकी क्या पॉजिटिव एरर है। इसमें बिना रीडिंग किए भी आपको इसमें रीडिंग दिख रही है। पॉजिटिव जीरो एरर, इसको देखिए, ठीक है। इसमें जीरो देखिए, ये पॉजिटिव एरर देखिए, ये जीरो और ये जीरो दोनों है ना, मिला नहीं है। ये नीचे आ गया है, ये ऊपर आ गया है। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे अभी 2 mm दिख रही है, 2 mm शो कर रही है, मतलब बिना मेजर किए यहाँ 2 mm का एरर है। तो आप यहाँ क्या किए, जब मेजरिंग किए, मान लीजिए 10 mm हुआ, तो 10 mm में से आप 2 mm को माइनस कर दिए, तो अब कितना टोटल एक्यूरेट कितना दिया आपको, 8 mm। 8 mm है एक्चुअली में, इसीलिए हम लोग डिडक्ट फ्रॉम द रीडिंग, जो रीडिंग आया है उसमें से जो एरर आया है उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। माइनस कर दिए, ये हो गया पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर कैसे पहचानेंगे, देखिए ये जीरो और ये जीरो हमेशा इसमें नीचे रहेगी, ये जीरो से नीचे रहेगी, ठीक है। और ये बिना मेजर किए उसमें रीडिंग दिखाएगी, ठीक है। अब देखिए ये प्लस में दिखाया है, ये प्लस में दिखा रही है, प्लस 2 mm का है इसमें देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेगेटिव एरर में क्या कहते हैं, देखिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एबव रहता है, मतलब ऊपर रहता है। देखिए ये जीरो हुआ और ये जीरो देखिए ऊपर है, ये माइनस में है। देखिए नोटिस करिए तो ये माइनस, कितना माइनस में है, ये देखिए 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm के माइनस में, ठीक है। 4 mm माइनस में है, -4 mm, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मान लीजिए 10 mm हुआ, मान लीजिए 10 mm किया हम लोग, तो उसमें और 4 mm ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा, टोटल जो उसका मेजरिंग करेंगे तो डायमीटर होगा, कितना होगा वो
वो 14 mm का हुआ। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। तो आज के लिए इतना ही था। आशा करता हूँ जो जानकारी मैं दी आप समझ पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं इसी तरह और वीडियोस लाते रहता हूँ। ठीक है, तो धन्यवाद।